हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन ब्रेन बूस्टर चैनल। पॉलिनोमियल्स चैप्टर में आप लोगों ने पार्ट 1 में वन वेरिएबल पॉलिनोमियल को पढ़ चुके हैं। पार्ट 2 में जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स को आपने देख लिया है जो कि अपलोड है, और पार्ट 3 भी आपने देख लिया होगा, कंप्लीट कर लिया होगा, रिमाइंडर थ्योरम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल और रिमाइंडर थ्योरम दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर पार्ट 4 आज स्टार्ट करेंगे। पार्ट 4 में क्या आप पढ़ेंगे? फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड फैक्टर थ्योरम। अब यहाँ पर अगर आपने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा है तो उसी के बाद ये फैक्टर थ्योरम आएगा। जब तक आपने ये नहीं पढ़ा है फैक्टर थ्योरम आप नहीं समझ सकते। तो पहले रिमाइंडर थ्योरम को एक बार देख लेते हैं फिर से कि रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है कि किसी भी पॉलिनोमियल पी एक्स में अगर हम एक्स की वैल्यू ए पुट करते हैं, ये पॉलिनोमियल पी एक्स है और उसमें एक्स की वैल्यू ए अगर पुट करते हैं और पुट करने के बाद पी ए यानी एक्स इक्वल टू ए रखने के बाद पी ए आ रहा 0, देन यहाँ से एक्स माइनस ए विल बी द फैक्टर ऑफ पी एक्स, विल बी द फैक्टर ऑफ पी एक्स। इसका ये एक फैक्टर हो जाएगा पी एक्स। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पी एक्स कैन बी रिटन एज एक्स माइनस ए इंटू जी एक्स। मतलब एक अनदर पॉलिनोमियल हो जाएगा जी एक्स और मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस ए। पी एक्स को लिख सकते हैं। कब लिख सकते हैं? जब एक्स इक्वल टू ए रखने पर पी ए 0 आ रहा हो तो। ये आपका हो गया रिमाइंडर थ्योरम। अब इसी को एक एग्जांपल समझ लेते हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है एग्जांपल, उसी को लेते हैं। जैसे यहाँ पर चेक वेदर द पॉलिनोमियल जी टी, एक पॉलिनोमियल दिया है जी टी जिसमें वेरिएबल टी है इसलिए जी टी दिया है। जी टी इक्वल टू है 4t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस टी माइनस 1 ये दिया है। और इसमें चेक करना है कि इज जी टी इज ए मल्टीपल ऑफ 2t माइनस 1, 2t माइनस 2t प्लस 1 का मल्टीपल है। ये प्रूफ करना है कि चेक करना है कि चेक करिए ये पॉलिनोमियल का 2t प्लस 1 एक मल्टीपल है, मतलब 2t प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इसको हम ऐसे ले सकते हैं कि जी टी कैन बी रिटन एज 2t प्लस 1 इंटू अनदर पॉलिनोमियल, हम मान लेते हैं पी टी का लेते हैं पी टी, तो यानी इसका एक फैक्टर होगा। ये हमको चेक करना ये है कि नहीं है। अब हम यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम यूज करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि जैसे ये देखो, अगर हम किसी पॉलिनोमियल को इस फॉर्म में लिख पाएँ तो ये तभी पॉसिबल है जब एक्स इक्वल टू ए रखने पर पी ए 0 हो जाए तो यहाँ पर इसको हम पुट करें 0, क्योंकि एक्स माइनस ए इक्वल टू 0 रखने पर ही तो एक्स इक्वल टू ए आता है। देखिए एक्स माइनस ए लिया है हमने, अगर इसको इक्वल टू 0 करें तो एक्स इक्वल टू ए आ जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पर अगर ये फैक्टर है इसका जी टी, अगर एक फैक्टर है जी टी का फैक्टर है 2t प्लस 1, तो टी की वैल्यू हम निकालने के लिए क्या करेंगे? 2t प्लस 1 इक्वल टू 0 करें तो यहाँ से आ जाएगा t की वैल्यू माइनस 1/2, यानी कि t की वैल्यू माइनस 1/2 अगर इसमें रखें जी टी में तो दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। यानी कि अगर ये g एट t इक्वल टू माइनस 1/2 अगर 0 आ रहा है तो ये हमारी बात सही है कि 2t प्लस 1 एक फैक्टर हो जाएगा। तो ये चेक करते हैं। अब यहाँ पर रखते हैं g 1 माइनस 1/2, अब यहाँ 4 इंटू माइनस 1/2 का होल क्यूब प्लस 4 माइनस 1/2 का स्क्वायर माइनस t है, तो माइनस 1/2 हो जाएगा और माइनस 1 है। अब यहाँ पर इसको हम आगे देखते हैं। अब यहाँ माइनस 4 इंटू माइनस तो आएगा ही, माइनस का क्यूब तो माइनस आएगा ही, और 1/2 का क्यूब माइनस मतलब 1/8 आ जाएगा। ठीक है, प्लस अब इसका स्क्वायर प्लस आ जाएगा तो प्लस 4 इंटू 1/4 हो जाएगा यहाँ पर। अब माइनस माइनस प्लस 1/2 और माइनस 1 हो गया। अब ये ये तो 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस 1/2 माइनस 1, देख रहे हैं ये हो जाएगा 0। यानी कि ये जो चेक करना था वो सही है कि 2t प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ जी टी हो गया। तो ये इसको फिर से एक बार देख लीजिए कि कब हुआ। कोई फैक्टर कब होता है? जब उस फैक्टर को इक्वेट करें 0 से और t की वैल्यू निकालें और उस t की वैल्यू को जी टी में या जी पी एक्स में पुट करें, अगर वो 0 आता है तो वो फैक्टर होगा। अब यहीं से स्टार्ट होता है आपका फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल या फैक्टर थ्योरम, उसको देख लेते हैं। अब देखिए फैक्टर थ्योरम क्या है। ये है कि इफ पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री
n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, मतलब वो एटलीस्ट लीनियर होना चाहिए या उसके ऊपर होना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या क्यूबिक हो या n की पावर 4 इस तरह से कोई भी हो, लेकिन एटलीस्ट 1 की पावर होनी चाहिए डिग्री। एंड a इज एनी रियल नंबर, देन x माइनस ए इज ए फैक्टर, उस पॉलिनोमियल का x माइनस ए एक फैक्टर होगा। कब होगा? इफ़ पी ए इक्वल टू 0। देखिए ये रिमाइंडर थ्योरम से ही आया है ये, ठीक है। सेकंड इसी का जस्ट अपोजिट पार्ट कह रहा है ना। ये तो एक साइड में कह रहा है कि अगर x माइनस ए फैक्टर है पी एक्स का तब पी ए इक्वल टू 0 हो जाएगा। दूसरा इसी का रिवर्स कह रहा है, इफ़ पी ए इक्वल टू 0, अगर पी ए इक्वल टू 0 आ रहा है तो सीधे सा मतलब है x माइनस ए विल बी द फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो दोनों तरफ से यहाँ पर है। तो इसकी प्रूविंग के लिए सिंपल से प्रूविंग है, तो पहले तो इसका फर्स्ट पार्ट का प्रूविंग कर देते हैं कि x माइनस इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। मतलब सपोज करते हैं कि लेट पी एक्स इक्वल्स टू, मान लेते हैं कि x माइनस इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, कह रहा है कि है फैक्टर। कब होगा ये? जब पी ए इक्वल टू 0 हो। तो हम कहते हैं चलिए ठीक है फैक्टर नहीं है, हम ये कह रहे थे कि ये इसका फैक्टर नहीं है। तो अगर हम x माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो उसका कोजेंट आएगा जी एक्स। ये आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 में देख लिया है, जीरोज वगैरह में देख लिया है। तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा ही आएगा, वो मान लेते हैं हमारा क्या है, आर एक्स है, ठीक है। आर एक्स कुछ रिमाइंडर आएगा, कोजेंट आएगा, अगर एक्स माइनस ए फैक्टर नहीं है, लेकिन कह रहा है एक्स माइनस ए फैक्टर ऑफ पी एक्स इफ पी ए इक्वल टू 0। अब यहाँ पर एक्स की वैल्यू हम ए पुट करें, पुटिंग एक्स इक्वल टू ए पुट करते तब क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर हो जाएगा पी ए, लेफ्ट साइड पी ए है ही है, ये हो जाएगा राइट साइड a माइनस ए इंटू जी एक्स प्लस आर ए हो गया। अब ये आपका क्या आएगा? a माइनस ए क्या होगा? 0 हो गया। a माइनस ए इक्वल टू 0, यानी कि पी ए यहाँ से आ जाएगा आपका पी ए इक्वल टू आर ए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब जब पी ए इक्वल टू आर ए है, अब फिर ये कह रहा है, लेकिन ये कंडीशन दे दिया है कि नहीं पी ए इक्वल टू 0 है ना। फैक्टर हमने मान लिया, ठीक है, लेकिन पी ए की वैल्यू आर ए। अब ये कह रहा है कि पी ए इक्वल टू 0 यहाँ पर दिया हुआ है। तो जब ये 0 हो गया तो आर ए यानी आर एक्स रहेगा नहीं, तो सीधे से मतलब हो जाएगा हमारा कि पी एक्स कैन बी रिटन एज एक्स माइनस ए इंटू जी एक्स। अब यहाँ से क्लियर हो गया कि एक्स माइनस इज द फैक्टर ऑफ जी एक्स हो गया पहला। अब सेकेंड इसका जो रिवर्स कह रहा है, इफ पी ए इक्वल टू 0, अगर पी ए इक्वल टू 0 है तो देखिए यहीं से फिर से आ जाएगा, फिर से आपको इसको इसी एक्सप्रेशन को फिर से लिखेंगे यहाँ पे आप। अब पी ए इक्वल टू 0 कर दीजिए, आप ये हो जाएगा लेफ्ट साइड हो जाएगा पी ए इक्वल टू 0 और राइट साइड आपका हो जाएगा इक्वल टू पी ए, यहाँ पे ए माइनस ए रखेंगे हम, ए माइनस ए इंटू जी ए प्लस आर ए। अब ये तो 0 हो गया, ये आपका 0 हो गया और इधर भी 0 है, तो यहाँ से आर ए विल आल्सो बी 0। तो सीधे से मतलब आर एक्स भी 0 हो गया, तो आप इसको लिख सकते हैं कि पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू जी एक्स। यहाँ भी वही प्रूफ हो गया कि ये पी ए इक्वल टू 0, तब एक्स माइनस ए इसका एक फैक्टर हो जाएगा। तो ये दोनों साइड में इस तरह से है यहाँ पर। अब इसके बाद हम आगे चलते कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं यहाँ पर। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जामिन एक्स प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एंड 2x प्लस 4। अब ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। ये लेट सपोज करते हैं दिस इज द पॉलिनोमियल px और ये हमारा अनदर पॉलिनोमियल दिया है qx, मान लेते हैं इसको हम। इसमें डिग्री 3 है, यानी इक्वल टू यहाँ पर 3 हो जाएगा। इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है, यहाँ पर ये डिग्री इसकी 1 हो जाएगी, यानी कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब कह रहा है कि x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ दिस एंड दिस, यानी बोथ पॉलिनोमियल का जो फैक्टर हो x प्लस 2 हमको चेक करना है कि है या नहीं है। अब यहाँ पर जो फैक्टर थ्योरम है या रिमाइंडर थ्योरम, दोनों से ये बात निकल कर आई है कि अगर x प्लस ए अगर किसी का फैक्टर है किसी पॉलिनोमियल का, तो हमको x की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ से x प्लस ए इक्वल टू 0 करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू माइनस ए। वैल्यू अगर पुट करें हम और अगर 0 आ रहा है तो हमारी बात सही है। या x माइनस ए अगर फैक्टर है तो x माइनस ए इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू ए आ जाएगी, और उस वैल्यू को पुट करने पर अगर पॉलिनोमियल 0 दे रहा है तो x माइनस ए हमारा फैक्टर हो जाएगा। तो यहाँ चेक करते हैं, तो x प्लस 2 को अगर हम इक्वल टू 0 करें तो मिलता है हमको x वैल्यू माइनस
2 मिलती है। अगर p -2 यानी x वैल्यू -2 रखने पर अगर 0 आ रहा है तो हमारी बात सही है कि x + 2 विल बी द फैक्टर ऑफ दिस। अब देखते हैं यहाँ पर -2 का होल क्यूब, क्योंकि x क्यूब है पहले, प्लस 3x स्क्वायर है तो 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 5x 5 इंटू -2 प्लस 6। अब ये हो जाएगा -8, ये हो जाएगा +4 और इंटू 3 +12 हो जाएगा, -10 प्लस 6। ये 12 + 6 18 प्लस वाले दोनों और इधर माइनस वाले दोनों 18, तो यानी कि हो गया 0। तो यानी कि बात सही है, p -2 हो रहा है 0, तो x + 2 विल बी द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं qx में भी x की वैल्यू -2 रखिए तो -4 + 4 0 हो रहा है, यानी कि इस पॉलिनोमियल का भी फैक्टर x + 2 होगा। अब दूसरा एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। अब ये अनदर एग्जाम्पल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ 4x³ + 3x² - 4x + k। ये पॉलिनोमियल है हमारा, ये पॉलिनोमियल को हम अज्यूम कर लेते हैं दिस इज द पॉलिनोमियल ऑफ px है यहाँ पर। अब प्रूफ करना है कि x - (1) इसका एक फैक्टर, प्रूफ नहीं ये है दिया है, x - 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो उस जो ये रिजल्ट दिया है यहाँ पर, इससे हमको ये निकालना है कि वैल्यू क्या होगी जिससे ये बात सही हो। ठीक है, अब हम फैक्टर थ्योरम यूज करेंगे। अगर x - 1 इज द फैक्टर ऑफ px, देन अब क्या करेंगे, x - 1 को हम इक्वल टू 0 करेंगे, तो यहाँ से मिला हमको x की वैल्यू क्या मिल गई, 1 मिल गई। अब p1 शुड बी 0, ये बोल रहा है आपका रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम, दोनों बोल रहा है ये। अगर ये फैक्टर है तो px = a, यहाँ पर 1 है, 1 रखने पर 0 आना चाहिए, होगा ही, मान लेते हैं। अब वहाँ से हम k की वैल्यू हम निकल जाएगी, हमको देख लेते हैं। तो यहाँ से आएगा p1 पहले निकाल ले, p1 1 का क्यूब 1 ही आएगा, 4 प्लस 3 यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 -4 प्लस k = 0। अब यहाँ से आपका मिल जाएगा, k मिल गया, 4 - 4 कट गया तो k = -3 आ गई। तो k -3 अगर रखेंगे तभी ये बात सही होगी। बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ k x इफ, अगर ये है तो k की वैल्यू -3 होगी, ये हो गया आपका। ठीक है, अब यहाँ पर आगे एक आता है कि फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो हम अगर हम क्वाड्रेटिक की बात करें, क्वाड्रेटिक की, इसको आप लोग क्लास 8 में पढ़ चुके हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई हमारा पॉलिनोमियल है डिग्री 2 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax² + bx + c, इसको हमको फैक्टर करना है। तो स्प्लिटिंग थ्योरम होती है, स्प्लिट करना हो तो b को स्प्लिट करेंगे हम 2 पार्ट में, यानी कि साइन के साथ देखिएगा, p और q में हम अगर स्प्लिट करते हैं, ये आप लोग पढ़ चुके हैं उससे क्लास 8 में, यहाँ पर दे दिया है, रिवीजन भी कर दे रहे हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं कि x - p × x - q, इसमें फैक्टर में आ सकता है। लेकिन p q कैसे निकालेंगे, तो वहाँ पे ये बोल रहा है कि p + q मस्ट बी इक्वल टू b एंड p × q मस्ट बी इक्वल टू a × c। ये आपको देखना है, इस तरह से स्प्लिटिंग करनी है कि दोनों का सम तो +b आए साइन के साथ, ये ना, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन ac है। ये आप लोगों ने क्लास 8 में पढ़ लिया है, तो यहाँ भी दिया गया है। अब यहाँ पर ये आपका कंप्लीट हो गया है, और अब 2.1 से लेकर के 2.4 तक आप एक्सरसाइज कर सकते हो। और कोई भी अगर क्वेश्चन है तो आप व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है, ग्रुप है, उसमें आप ज्वाइन हो जाइए और क्वेश्चन पूछिएगा तो हम सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। और जिसमें एक्स्ट्रा आपको सजेशन चाहिए, सोल्यूशन चाहिए, वो आप कमेंट कर सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर लीजिए। ओके, थैंक यू।